नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो कल रात को बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के घर से पुनीत द सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपरस्टार, पुनीत द सेल्फ प्रोक्लेम्ड लॉर्ड का पत्ता कट चुका है। वैसे पुनीत का पत्ता कटना तो लाजमी था, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। अब ये जो पुनीत ने जो हरकतें करी हैं, जैसे कि टॉयलेट का जो साफ़ करने वाला सामान रहता है हार्पिक वगैरह, वो अपने सर पर डालना, मुंह पर वो कोलगेट चुपड़ना। और पुनीत कोई सिंगर नहीं है, कोई वो एक्टर नहीं है, ना ही कोई वो बहुत बढ़िया स्पीकर है। पुनीत द सो कॉल्ड लॉर्ड पुनीत के कुछ रटे रटाए डायलॉग्स रहते हैं। छपरे नल्ले बेरोजगार भिखमंगे भिखारी कहीं के ऊंची ऊंची कोठी हवेली के सामने फोटो खिंचाते रहते हैं, लड़कियों को अमीर दिखाते रहते हैं, छपरी बेरोजगार कहीं के। मतलब वही वो लूप में वही डायलॉग्स रिपीट करता रहता है, कीचड़ में लोट लगाता रहता है। तो क्या बिग बॉस ने ये सारी चीज़ें पहले नहीं देखी थी? इनफैक्ट बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के जब प्रोमोज शुरू करे इन लोगों ने, तो पुनीत को कीचड़ में लोटते हुए दिखाया था। तो इन लोगों ने पुनीत से क्या एक्सपेक्ट किया था? अब अगर आप एक सुअर को लें तो सुअर का काम होता है गटर में लोट लगाना। आप उसको कोट पहना दोगे, तैयार कर दोगे, इत्र लगा दोगे, तो क्या सुअर जो है वो गटर में लोटना छोड़ देगा? अब यहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर दूं, एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये सुअर का एग्जांपल मैंने किसी और एक पर्सपेक्टिव से दिया है कि जो सुअर होता है वो वही करेगा जो उसकी फितरत होती है। ऐसे में ये जो बिग बॉस के क्रिएटिव्स हैं, जो कास्टिंग टीम है, सारा ब्लेम उनके ऊपर आना चाहिए। लेकिन अपने ऊपर से ब्लेम हटाने के लिए उन्होंने पुनीत द सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपरस्टार को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वैसे पुनीत ने जो हरकतें करी हैं, आई थिंक ऐसी हरकतें तो अक्सर आपको देखने को मिलती रहती ना। आपको याद होगा बिग बॉस 14 के अंदर राखी सावंत वो संडास करने गई थी, उसने फ्लश नहीं करा था। एक सीजन में अर्शी, तंबोली, मतलब और पिछले सीजन में आपने देखा ही ना कि घर वालों को परेशान करने के लिए अर्चना टॉयलेट में बाल या फिर गंदगी डाल करके आ जाया करती थी। बिग बॉस 15 में हमने देखा था जब जंगलवासी घरवासी आपस में गुत्थम गुत्ता हुआ करते थे, तब करण कुंद्रा ने पूरे टॉयलेट को ही गंदा कर दिया था। तब उस सीज़न की पूजा भट्ट यानी कि शम्मुद शेट्टी हाइजीन ये वो बड़े बड़े लेक्चर दिए थे। कहने का मेरा मतलब है कि जो पुनीत ने हरकतें करी हैं, ऐसी हरकतें पीछे की सीजन्स में कई लोग कर चुके हैं, लेकिन उन लोगों से शायद मेकर्स की सेटिंग रही होगी या फिर मेकर्स के वो लोग चहेते रहे होंगे, जिसकी वजह से उन लोगों को तो नहीं निकाला गया। लेकिन पुनीत को बलि का बकरा बना करके पहले ही दिन, मतलब ग्रैंड प्रीमियर के बाद 24 घंटे भी नहीं हुए कि बंदे को बाहर कर दिया। और बिग बॉस ओटीटी के मेकर्स, जो कि काफ़ी दिन से जनता है असली बॉस, जनता है असली बॉस, अब की बार जनता है असली बॉस, घर वालों का एक वर्डिक्ट ले लिया और जनता का नाम दे करके बाहर भगा दिया। और वो आकांक्षा और वो पलक जो कि लड़कों को देखना चाहती है, नयन सुख लेना चाहती है, जिन्हें कि सो कॉल्ड वो जो जनता के प्रतिनिधि थे, उन लोगों ने होल्ड पर रखा था, लेकिन वो वापस आ गई हैं घर के अंदर, पलक और आकांक्षा दोनों। तो आप देखें कि कैसे जनता का नाम लेकर के मेकर्स अपनी ढपली अपना राग चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जनता जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा अंधी हो जाती है अपने अपने फेवरेट के लिए कि उन्हें बचाने के लिए वोट पर वोट करने लग जाती है। लाइव डिबेट करते हैं 5-5, 6-6 घंटे। जबकि मेरा मानना है कि बिग बॉस जैसा रियलिटी शो या फिर इस तरह के रियलिटी शोज़ हार्डली 1-2 घंटे से ज़्यादा का टाइम डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लोग 3-3, 4-4 घंटे डिबेट करते रहते हैं उन चीज़ों के ऊपर जो कि डे 1 से डिसाइडेड हैं। वैसे इससे पहले कि मैं फ्लो में बोलना भूल जाऊं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी। तो जैसे कि मैंने कल अपने रिव्यू में कहा था कि हर एक जो कंटेस्टेंट है ना, उन्हें एक अलग अलग स्पेशल रोल दिया गया है और सारे कंटेस्टेंट उसी रोल को निभा रहे हैं। पुनीत को गंदगी फैलाने वाला रोल दिया था, उसने उस रोल को निभा दिया। पूजा भट्ट को लीडरशिप वाला रोल दिया गया है, तो वो पूरे घर की लीडर बनी घूम रही हैं। वहीं अगर आप वो हबीबी को देखें, हबीबी को यहाँ पर कैसेनोवा टाइप का कैरेक्टर दिया गया है, तो वो लड़कियों में ही घूमता फिरता है। वो मनीषा के साथ सनम आए सनम गए, प्यार की पप्पियाँ, फिर वो जिया के साथ वर्कआउट, फिर उसको भी हाथ पर किसिंग वगैरह। तो हबीबी जो है वो भाई काफ़ी अच्छा मॉडल है, बॉडी बिल्डर है, तो उसको उस तरह का रोल दिया गया है। जिया शर्मा मीठी छुरी बन करके घूम रही है। अविनाश सचदेवा जो फिलहाल यहाँ पर ये फलक और पूजा का एक मंत्री बन करके घूम रहा है, जैसे कि शालीन भनोट, याद है आपको, निम्मो और टीना के बीच में रहा करता था, अच्छा इंसान वाला जो रोल प्ले कर रहा था, अविनाश यहाँ पर वही वाला रोल प्ले कर रहा है। और पीछे के सीजन यानी बिग बॉस 16 में जो काम साजिद खान का था, वही काम यहाँ पर पूजा भट्ट का है। हालांकि साजिद के साथ वहाँ पर शिव ठाकरे भी था, MC स्टैन भी था, मतलब नॉन टीवी वाले जो लोग थे ना, उनके साथ साजिद खान चला गया। लेकिन यहाँ पर टीवी मंडली जो है, जो टीवी गैंग, ऑल्दो ये जो टीवी वाले जो है ना, ये खुद साथ में बैठे झुंड बना करके, तो वी आर लाइक माइंडेड पीपल, हम सेम माइंडसेट वाले लोग हैं, हमारा कोई ग्रुप नहीं है।
बट आपने कल के एपिसोड में देखा होगा जब जिया और ये अविनाश सचदेवा बाहर की बातें कर रहे थे, पलक जो कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है अविनाश की, वो जिया की भी खास है, तो बाहर का दोस्ताना याराना ये लोग कंटिन्यू कर रहे थे। और फ्लो में बोला भी था ये अविनाश सचदेवा कि ये पुनीत और ये क्या नाम है इसका फुकरा इंसान, ये सेम ट्यूब की सवारी कर रहे हैं, बिकॉज वो यूट्यूबर है, एक ही कम्युनिटी के हैं, मतलब एक जैसे माइंडसेट वाले लोग हैं, इसलिए वो साथ बैठे रहते हैं। बट ये टीवी एक्टर वाले साथ में बैठे तो वी आर लाइक माइंडेड पीपल, हम एक दूसरे को जानते हैं। तो हाँ, वाह वाह वाह, वो लोग अगर साथ में बैठे तो वो सेम ट्यूब की सवारी कर रहे हैं, तुम लोग साथ में बैठो तो अरे वी आर लाइक माइंडेड पीपल। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ऐसा ही नहीं, अगर आपने ध्यान दिया हो ना, तो मैंने जो अपने कल की रिव्यू में बोला था कि पूजा भट्ट देखिएगा कैसे फेक फेमिनिज्म के झंडे गाड़ती है, एंड कल आपने ज़बरदस्त तरीके से देखा होगा कि पूजा भट्ट कैसे फेमिनिज्म का झंडा गाड़े जा रही थी। मेल्स अगर अल्कोहल वगैरह लें तो उनकी बापोती मानी जाती है, वो भी अल्कोहलिक थी, रिकवर कर रही थी, ये वो, मेरे पापा मुझे 300 रुपये देते थे, या उस फीलिंग कि मैं सबसे रिच हूँ, ये वो, मतलब फेमिनिज्म का झंडा, लीडरशिप का झंडा, घर में सबसे बड़ी हूँ। पूजा भट्ट की कुछ बातें, स्पेशली अगर मैं कंपेयर करूं पिछले बिग बॉस ओटीटी से, जहां पर शम्मोद शेट्टी को यही वाला रोल दिया गया था, मैं सुपीरियर हूं, मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूं, ये वो जो एरोगेंस, वो जो घमंड शम्मोद शेट्टी में दिखता था, खुद को सबसे ऊपर समझना, और कैसे फिर वहां पर वो एक क्या नाम था, करण नाथ नाम था, एक रिद्धिमा करके थी, और वो नेहा भसीन, इन सब का ग्रुप बन गया था, और इन सब ने अक्षरा सिंह को काफ़ी नीचा दिखाया था। स्पेशली नेहा भसीन जो कि क्रिंज हरकतें करती थी, कहती थी मेरा भी पति है, मेरे भी पप्पा हैं, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। लेकिन प्रतीक के संग कैसे चुम्मा चाटी करती थी ये नेहा भसीन, तब उसका ना पति देखता था, ना उसका बाप देखता था, ना उसकी फैमिली देखती थी। लेकिन अक्षरा सिंह ने कुछ कह क्या दिया, ओ माय गॉड, कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया, माय गॉड। एनीवेज, मेरे कहने का मतलब है कि जो टेम्पलेट था ना बिग बॉस ओटीटी में पिछले साल, कुछ सफिस्टिकेटेड क्लासी टीवी और बॉलीवुड वाले लोगों का ग्रुप, वो यहाँ पर भी हू बहू है। और हाँ, जैसे कि वहाँ पर ये लोग अक्षरा सिंह से भिड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, ऐसे ही ये सारे बॉलीवुड और टीवी वाले मिल करके इस बार अभिषेक को या फिर पुनीत को कहीं ना कहीं अपने से कमतर आंकते हैं। अब देखिए, पुनीत का कल हो गया है एलिमिनेशन, और उसका एलिमिनेशन होना जायज़ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं पुनीत के बारे में बोलना चाहूँगा, और वो बात ये है कि अपनी बात को पुनीत थोड़े बेहतर तरीके से भी कर सकता था। और क्या पुनीत को एक दिन के बाद उसकी बत्ती जली कि भाई उसके 2 नंबर की रैंकिंग को 12 नंबर पर फेंक दिया गया, 1,35,000 की करेंसी थी, उसे 20,000 पकड़ा दिए गए, और ये सारी बातें क्या उसको एक दिन के बाद क्लिक करी। बहुत अच्छा लगता मुझे अगर पुनीत द सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम सुपरस्टार स्टेज के ऊपर ही सलमान खान से भिड़ जाता। आई थिंक भिड़ना जो है ना, वो एक थोड़ी बड़ी वाली टर्म यूज़ कर ली मैंने, भिड़ना छोड़ देते हैं। नॉर्मल तरीके से अगर वो अपना एक पॉइंट रखता कि सर, अगर मेरी नंबर 2 की रैंकिंग को आपको चेंज करना था तो फिर आपने जनता से वोट क्यों करवाए, क्या यही है आपका जो स्लोगन इस बार, जनता है असली बॉस, क्या यही इंपॉर्टेंस देते हैं आप जनता की वोट्स को। जनता ने मुझे 2 नंबर की रैंकिंग दी, लेकिन आपने मुझे 12 नंबर पर फेंक दिया, क्या हर साल आप यही करते हैं क्या। इतनी बातें तो वो कर ही सकता था ना, क्योंकि कल जिस तरह से पुनीत ने ये सारी बातें करी कि मेरा हक मेरे से छीन लिया, मेरे को 20,000 की करेंसी दे दी, मेरे को कंबल दिया नहीं दिया, मेरे को ठंड में सुला दिया, मेरा हक मेरे से छीन लिया, तो ये हक छीन लिया की बातें एक दिन बाद क्यों आप वहीं मौके पर बोलते, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता, और हमें लगता कि बंदा वाकई में डेयरिंग है। क्योंकि डेयरिंग तो वो होती ना जब आप अपने हक के लिए तुरंत लड़ जाओ। एक दिन के बाद आप बोल रहे हो कि यार मेरा हक छीन लिया, 2 नंबर की रैंकिंग, ये बातें अगर आप मौका वारदात या फिर ऑन द स्पॉट करते ना, तो बहुत अच्छा लगता। एक दिन बात कर रहे हो तो भाई ये क्लियरली स्क्रिप्टेड और क्लियरली वेल ऑर्केस्ट्रेटेड काइंड ऑफ मटेरियल मुझे दिखाई दे रहा था। अगर आपको इतनी चिंता थी या इतनी तकलीफ थी तो वहीं के वहीं आपको ये पॉइंट रेस कर देना चाहिए था, और जनता का आपको सपोर्ट भी बहुत मिलता कि हाँ भाई, बंदे ने एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करी है, और पहले ही दिन आपकी एक छवि निखर के आती कि हाँ यार, ये बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी बात करता है, नो बकवास करता है। लेकिन एक दिन बाद बवाल करना, और वही जो हरकतें आप बाहर करते रहते हो कैमरे में मोबाइल हाथ में लेकर के, ये लुक के छपरी बेरोजगार भिखमंगे भिखारी गई के
ऊंची ऊंची कोठी हवेली के सामने जाकर के फोटो खिंचाते रहते हैं, ऐसे मारूंगा ऐसे मारूंगा। वैसे पुनीत सुपरस्टार की तरह मैं भी लंबे चौड़े डायलॉग बगैर अटके बगैर फंबल करे एकदम नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ, बट मेकर्स को मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं दिखती है और शायद मेरे अंदर वो क्वालिटी कभी आ भी नहीं सकती है। मैं उतना ज़्यादा मर्यादा को तोड़ करके ओछी हरकतें शायद मेरे से नहीं होती हैं। एनीवेज, तो जो पुनीत जो है वो अपनी वही छपरापंती वही क्रिंज हरकतें 24 घंटे से ज़्यादा नहीं दिखा पाया और उसका कल हो गया एलिमिनेशन। हालांकि एलिमिनेशन से पहले जब एपिसोड जब शुरू होता है तो हमें आलिया का वो एस्ट्रो बाबा की जो पुत्री हैं वो और मनीषा, इनका दोगलापन देखने को मिला। मतलब नेक्स्ट लेवल का वुमन कार्ड देखने को मिला। अगर पुनीत उनसे बोल रहा है कि क्या तुम किसी को भी प्यार कर सकती हो, किसी को भी किसी दे सकती हो, तो ये गुनाह हो जाता है। लेकिन मनीषा, आलिया और ये बेबिका जब खुद मनीषा कह रही थी कि देखो हमारा सीरियस वाला प्यार नहीं है, आओ सनम जाओ सनम, सीरियस होगा तो हम सीरियस करेंगे, लेकिन हम तो पप्पियाँ बांटते फिरते हैं। कल उसने वो हबीबी को भी पप्पी बांट दी। मतलब ये लड़कियाँ खुद कुछ करें तो वो चलता है, लेकिन सामने वाला बोल भी नहीं सकता। मुझे याद आ रहा है बिग बॉस 16 में जब ये टीना दत्ता ने अर्चना के बम पर थप्पड़ मारा था और शाली ने कुछ बोल दिया था कि देखो क्या चल रहा है, ओ माय गॉड तुमने बोल कैसे दिया, हमारी मतलब इज्जत की धज्जी उड़ा दी। मतलब तुम करो तो चलता है, सामने वाला बोल भी नहीं सकता। तो यहाँ पर पहले मनीषा, आलिया और बेबिका, इन्होंने वुमन कार्ड खेला कि भाई बदतमीज़ है, ये है वो है। जब वो इतना बदतमीज़ है तो जब उसका एलिमिनेशन हुआ तो फिर अब द्वार तक क्यों आई थी वहाँ पर हक करने, जब इतना बदतमीज़ है तो कुछ महिलाएं स्पेशली मनीषा, बेबिका, आलिया, इनका एक दोगलापन देखने को मिला। और इस दोगलेपन को पूजा भट्ट और फलक, अरे भैया फलक तो चाय से ज़्यादा केतली गरम। मतलब मेंस टॉयलेट में घुस करके इन्हें वो जो हगा था इसने पुनीत ने वो साफ़ करना है, उसके बाद हम ये करने नहीं आए हैं। तुम्हें बुलाया किसने था? वो जो टॉयलेट था वो जेंट्स टॉयलेट था, तुमको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं खुल करके बोलना चाहूँगा, ये जो टीवी सेलिब्रिटीज़ हैं ना, मतलब इतना तिल का ताड़ बना देते हैं। और मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी बोला कि जो पुनीत ने जो हरकत करी, ये हरकतें राखी सावंत तो हर सीज़न में आकर के करती है, जा कर के संडास करती है, फ्लश नहीं करती है, और इस तरह की चीज़ें आपने कई बार देखी हैं। अब ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा बवाल कर रहे थे कि देखो कुछ लाल लाल लगा है, गंदगी लगी है, उसने साफ़ करा। भाई लगता है ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो पब्लिक टॉयलेट में क्या इनको सब साफ़ मिलता होगा? ये सेलिब्रिटी जो अब सेलिब्रिटी बन गए हैं, एक टाइम पर ये स्ट्रगलर रहे होंगे, एक रूम में 4-5 लोगों के साथ रहते होंगे, ट्रेन में आवागमन करते होंगे, रेलवे स्टेशन का टॉयलेट या फिर बस अड्डे का जो टॉयलेट वगैरह रहता है, क्या वो एकदम इन्हें पाक साफ मिलता है? वहाँ सब क्लीन मिलता है क्या? गंदगी मिलती है ना। मतलब आप ये चोचलापंती देख लीजिए, वो टॉयलेट में आपको जाकर के सोना तो है नहीं, वो गंदगी करी उस इंसान ने, वो तो घटियापंती कर रहा था। आप लोग बैठ जाते, आप एक मतलब बिग बॉस को बोल देते कि बिग बॉस ये इस तरह की चीज़ें कर रहा है, हम साफ नहीं करेंगे, लेट देम टेक द एक्शन और कॉल ना। आप गए वहाँ पर, टॉयलेट उसने कर दी, ये गंदगी, मतलब ऐसे प्लास्टिक के ग्लव्स वगैरह क्या बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर पब्लिक टॉयलेट जो होते हैं अक्सर लोग यूज़ करते ही हैं ना। शूटिंग अगर आप लोग गए हों कभी सेट पर तो आप वैनिटी जो रहती हैं लोगों की, उस वैनिटी में अगर कोई बहुत बड़ा एक्टर है तो उसकी अकेले की वैनिटी रहती है, अदरवाइज़ कॉमन वैनिटी रहती है। वहाँ पर जितने भी सेकेंडरी कास्ट के लोग रहते हैं सब वो टॉयलेट यूज़ करते हैं। और जो एकता कपूर का जो सेट है फिल्म सिटी संक्रमण में, और भी जो लोग जहाँ पर शूटिंग करते हैं, वो सेट इतने घटिया रहते हैं। यहाँ तो चलो बिग बॉस के घर के अंदर इन्हें वेस्टर्न वगैरह सब मिल जाता है, कई जगह तो वेस्टर्न भी नहीं होता, देसी रहता है, और वहाँ पर लोग गुटखा, पान, बीड़ी सब पड़ा रहता है। तो ऐसे माहौल में शूटिंग करने वाले ये एक्टर्स बिग बॉस के घर के अंदर आकर तो इतना मतलब अलग ही चोचलापंती दिखाते कि जैसे इन्होंने कभी कोई गंदगी में कभी टॉयलेट यूज़ नहीं कराओ। अब इन बातों का मतलब ये नहीं कि पुनीत ने जो हगा था या गंदगी करी थी उसको मैं जस्टिफाई या सपोर्ट कर दूं, नहीं, उसने तो गंदगी करी, बट उस गंदगी के लिए ही तो मेकर्स उससे लेकर के आए थे। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर उसको वाइल्ड कार्ड बना करके ये लोग वापस से लेकर के आ जाएं, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स OTT ना, और OTT में ओवर द टॉप गंद तो ये पुनीत नहीं मचाई है। कहने को ये OTT है, ओवर द टॉप, लेकिन इन कंटेस्टेंट ने तो इस OTT को एकदम मतलब जो नॉर्मल बिग बॉस आता है ना उससे भी कमतर बना करके रख दिया है। एक टाइम पर वो इमाम सिद्दीकी था, ये लोग पुनीत को नहीं झेल पाए हैं, तो ये इमाम सिद्दीकी या स्वामी उनको तो क्या ही झेल पाते। अगर इस हिसाब से देखें तो आई थिंक इमाम और स्वामी ओम वाला सीज़न OTT से भी OTT था, क्योंकि उन लोगों ने तो नेक्स्ट लेवल की हरकतें करी थी। यहाँ तो साला 24
घंटे में ही सबके सब सरेंडर कर गए और एक से बढ़कर एक विक्टिम कार्ड खेले कि हम नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। अरे भैया यही तो तुम्हारा टेस्ट है, इसी को तो चैलेंज बोला जाता है। लेकिन नहीं, पहले ही दिन में सरेंडर कर दिया। क्यों? क्योंकि इन लोगों की लीडर पूजा भट्ट ने पहले से ही सरेंडर कर दिया कि हम नहीं रह पाएंगे भैया, या तो वो या हम। और फिर बाद में जो उनकी जो पलटन है उन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दिए। ये फलकनाज खाम में उछल रही थी, ज़बरदस्ती में फुटेज ले रही थी। जेंट्स टॉयलेट में तुमको क्या ज़रूरत थी वहाँ जाके घुस के साफ करने की? हम ये करने नहीं आए, तुम्हें बुलाया किसने था? एंड ये जो टीवी वाले और ये जो बॉलीवुड के जो नेपो किड्स हैं जैसे कि पूजा भट्ट वगैरह, इन लोगों को साइरस की हरकत नहीं दिखी जब अभिषेक मलान उर्फ फुकरा इंसान ने एक पॉइंट हाईलाइट करा कि यार आप लोग कह रहे हो कि जो पुनीत हक के आया है उसने साफ़ नहीं करा, शीट जो है वॉशरूम एरिया थोड़ा ड्राई रहना चाहिए, लेकिन साइरस जो है वो सूसू करके आए हैं, पूरी सीट गीली है। तो भाई उस चीज़ के ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन लेने के बजाय अरे ऐसा थोड़ी होता है, अरे वैसा थोड़ी होता है, हाउ डे यू, 25 साल का बच्चा, और चिल्ला करके बात करने लग गई। काफ़ी मेच्योर तरीके से अभिषेक ने चीज़ों को हैंडल करा। लेकिन यहाँ पर फलक जो कि इतना उछल रही थी, उनके मुंह में दही जम गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बाथरूम को गंदा किया था वो साइरस ने किया था। अब साइरस इन्हीं के ग्रुप का है तो भाई चलता है। तो ये तो दोगलापन हो गया ना। अगर आपको टॉयलेट वाकई में क्लीन चाहिए तो वो पुनीत गंदा करे या साइरस गंदा करे, आपको दोनों के ऊपर एक ही तरीके से अपने रूल अप्लाई करने चाहिए। लेकिन नहीं, साइरस करे तो ठीक है, पुनीत करे तो माय गॉड ये वो। पुनीत से तो यही एक्सपेक्टेड था और ओटीटी में यही चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं कि लोग आपको हद से ज़्यादा इरिटेट करेंगे, आपको पकाएंगे। अब वहीं पर तो आपको अपना टैलेंट दिखाना है, पेशेंस दिखाना है कि हाँ भैया हम हर चीज़ के लिए तैयार है। लेकिन नहीं, सब कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। वो जिया ने पकड़ लिया अविनाश को, एक टीवी लॉबी के ग्रुप को, और पहले की जो उनकी दोस्ती थी पलक वगैरह की, उनकी बातें चल रही हैं, खुद को क्लासी दिखाना, सेम माइंडसेट वाला दिखाना। लेकिन दो लोग जो कि बाहरी दुनिया में कमोबेश एक ही जैसा काम करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, भैया वो एक ही ट्यूब में सवारी कर रहे हैं। तो ये भर के चुगलखोर चाची वाले तेवर दिखाए हैं अविनाश ने। और पूजा भट्ट तो भाई खुद को बिग बॉस से भी बड़ा वाला बॉस मान रही हैं। और बाकी के जितने उनके पलटन के लोग हैं उन्होंने देख लिया कि पिछले सीजन में साजिद खान के साथ रहने का फ़ायदा भर के मिला था शिव को, इन सबको। तो इन लोगों ने देख लिया कि पूजा भट्ट जो है वो पैनलिस्ट बनी थी, सलमान की खास है, तो उसकी छत्र छाया में रहेंगे तो इन्हें भी फ़ायदा मिल जाएगा। फ़र्क बस इतना है कि वहाँ पर साजिद खान खुद आया था शिव के साथ अपना ग्रुप बनाने, मंडली बनाने। लेकिन यहाँ पर तो ये पूजा भट्ट के पीछे लग पड़े हैं। मुझे याद आ रहा है साजिद खान से वीकेंड में पूछा भी था किसी ने, तो साजिद खान ने कहा था कि शिव ठाकरे बिग बॉस मराठी का विनर रह चुका है, और तो मैं तो एक ऐसे खिलाड़ी को पिक करूँगा ना जिसने ऑलरेडी ओलंपिक में गोल्ड जीता हो, तो उसे पता है। तो वहाँ पर तो साजिद ने जस्टिफाई कर दिया था। लेकिन यहाँ पर तो पूजा भट्ट कोई गेम भी नहीं खेल रही हैं, अपनी वो कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, खुद को महान दिखाई जा रही हैं, फेक फेमिनिज्म के झंडे गाड़े जा रही हैं। और ये अविनाश जो कि ऐसे तो बाकी सब पर चढ़ पड़ता है, लेकिन साइरस का केस हो या फिर पूजा का केस हो तो हाँ पूजा जी ठीक है गजब। तो यही सब रहा है कल रात के बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के एपिसोड का एक मोटा सलबोलबाब। पुनीत ने बहुत ज़्यादा गंद मचाई और इसकी सज़ा उसे मिल गई, वो घर से बाहर चला गया। हालांकि अभिषेक, मनीषा और ये एस्ट्रो बेबी और नवाज की वाइफ आलिया, इन्होंने एक सेकंड चांस देने की वकालत करी थी पुनीत के लिए। बाकी सब ने तो सिरे से नज़रअंदाज कर दिया था। वल्ला हबीबी ने भी, हालांकि उसे हिंदी नहीं आती है। अब आप देख लीजिए भैया, यहाँ पर लोग रूल का हवाला दे रहे थे कि प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते, ये वो, लेकिन वल्ला हबीबी, पूजा भट्ट तो सीधा अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं। और बिग बॉस तो घनघोर लेवल का दोगला है ही सही है। किसी के लिए कुछ रूल, किसी के लिए कोई रूल है ही नहीं। राखी सावंत वहाँ पर गंदगी करे, अर्चना गंदगी करे तो सब चलता है, लेकिन पुनीत ने अगर गंदगी कर दी तो उसे पहले ही एपिसोड में बाहर कर दिया गया। मैं समझ रहा हूँ ये एक हाइप क्रिएट करने की निंजा टेक्निक है। शो को हाइप मिलेगा, शो शुरू होने के एक ही दिन के अंदर बंदे का एलिमिनेशन हो जाता है। जाहिर तौर पर इसके ऊपर कई लोग डिबेट करेंगे, कई लोग ब्रिंग बैक के ट्वीट करेंगे। अल्टीमेटली फ़ायदा किसका है? अल्टीमेटली फ़ायदा मेकर्स का ही है। और मैं समझ रहा हूँ कि पुनीत को भी ये चीज़ें पहले से पता होंगी कि ऐसा होगा, बिकॉज भाई बेइज्जती कराना ही आया था वो, और बेइज्जती का पैसा मिलता है। लेकिन हाँ, उसने एक चीज़ कि बिग बॉस के घर में रहकर बिग बॉस को उसकी औकात दिखा दी है कि भैया 2 नंबर की रैंकिंग थी और तुमने 12 पे फेंक दिया मेरा हक। तो आप देख लें कि कैसे पब्लिक के वोट्स का अपमान किया है बिग बॉस ने। लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय बिग बॉस ने इसको, पुनीत को बलि का बकरा बनाया, स्केपगोट बनाया और बाहर कर दिया। पुनीत अगर यही सारे पॉइंट्स ना स्टेज पर ये सो कॉल्ड पैनलिस्ट के सामने बोलता
तो आई थिंक बहुत अच्छा लगता मुझे। और ये अभिषेक मल्हान ये भी अगर ये पॉइंट बोलता कि हाँ भाई पब्लिक के वोट्स का तो आपने मान सम्मान रखा ही नहीं, हालांकि कल बोला वो इससे पुनीत से कि यार मेरे को भी तो नंबर 1 से नंबर 6 पर फेंक दिया, तो भाई अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी ना। अभिषेक मल्हान जो है वो थोड़ा डबल ढोलकी टाइप का लग रहा है मुझे, सबके बीच में रहकर तो ग्रुप में तो जब बैठता तो वो भी पुनीत को गंद गंद ये सब बोलता रहता है, लेकिन उसके पास जब बैठता है तो भाई ऐसा मत कर वैसा मत कर। तो भाई ये दोस्ती की निशानी तो नहीं होती है, ये तो मतलब ऐसा है कि आप मेरे मुंह पर मेरी तेरे मुंह पर तेरी वाला गेम खेल रहे हो। तो अभिषेक वहाँ पर तो मुझे काफ़ी गलत लगा है। बाकी अब जब पुनीत जा चुका है और घर में आकांक्षा और पलक इनकी एंट्री हो चुकी है, अब देखते हैं कि यहाँ पर नए इक्वेशन क्या बनते हैं, नए समीकरण क्या बनते हैं, क्या एक नया ग्रुप बनेगा नॉन टीवी नॉन बॉलीवुड वालों का। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आप भी कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन। जिस तरह से बिग बॉस ने पुनीत के ऊपर तो तुरंत आनन फानन में एक्शन ले लिया और सारा जो फैसला था वो घर वालों के हाथ में ही दे दिया। उसके बाद ये बोलते जनता है असली बॉस। जब जनता है असली बॉस तो पुनीत का फैसला भी जनता, अरे ये मैंने क्या बोल दिया यार, जनता मतलब वही 4-5 लोगों को बुला लेंगे, वही तो जनता होती है। बिग बॉस के लिए एक्चुअली में जनता का मतलब है वही बिग बॉस के गिने चुने 4-5 लोग, वही 4-5 लोग फैसला करते हैं और उसे जनता का फैसला बोल करके पब्लिक यानी रियल जनता पर थोप दिया जाता है। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।